आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, जो कि पुनर्जागरण के बाद यूरोप में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया, बल्कि यूरोप में एक ऐसी धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके कारण यूरोप में धर्म की एक नवीन वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। धर्म सुधार आंदोलन बीए पाठ तृतीय के सेकंड पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये तत्कालीन यूरोप का मानचित्र है। इसमें जो प्रमुख कंट्रीज दिखाई गई हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, इटली है, इंग्लैंड है, पोलैंड है, आयरलैंड है। तो इन सब कंट्रीज में उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी, ये इस मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है। जो येलो कलर के शेड्स जिधर दिखाई दे रहे हैं, वो यूरोप का वो भाग है जो रोमन कैथोलिक धर्म से प्रभावित था। यानी इतनी जगहों पर कैथोलिक धर्मावलंबी रहते थे। कहने का मतलब ये है कि यूरोप उस समय कई प्रकार के था, तो मेनली ईसाई धर्म, लेकिन ईसाई धर्म के भी बहुत सारे पार्ट्स थे। जैसे येलो पार्ट जो है, जिसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस का, इटली का और पोर्चुगल और स्पेन का अधिकांश भाग आता था, वो रोमन कैथोलिक चर्च से गवर्न होते थे। जो पिंक पार्ट है, जिसमें बेसिकली जर्मनी आ रहा है और स्वीडन आ रहा है और नॉर्वे आ रहा है, वो लुथरेनियन चर्च से गवर्न होते थे। जो ग्रीन कलर के बीच बीच में पैचेस दिख रहे हैं, वो कैल्विन चर्च से गवर्न होते थे। और इंग्लैंड जो था, जो पर्पल कलर में है, जो जामनी रंग में है, इंग्लैंड एंग्लिकन चर्च से गवर्न होता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृष्ठभूमि में ऐसे बहुत सारे कारण थे, ऐसी बहुत सारी यूरोप में धर्म को लेकर ऐसे बहुत सारे धार्मिक ग्रुप्स बन गए थे, जिनमें अधिकांश जो चर्च थे, वो किसी न किसी वाद से प्रभावित थे। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व यूरोप की क्या स्थिति थी? रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और मध्यकाल को, जिसे हम अराजकता या ब्लैक युग कहते हैं, उस समय चर्च जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरा था। और धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप में ईसाइयों की एकता और श्रद्धा ज्यादातर रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति अधिक थी। अभी आपने पिछले मानचित्र में देखा था कि किस तरह से जो येलो पार्ट था, अधिकांश यूरोप का जो इलाका था, वो कैथोलिक चर्च से प्रभावित था। और कैथोलिक चर्च का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था, वो पोप था, जिसको असीमित शक्तियां प्राप्त थी। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण और पोप को चर्च की असीमित शक्तियों के कारण चर्च में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। और पुनर्जागरण और बौद्धिक क्रांति की आई जागृति के कारण प्रबुद्ध वर्ग ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। और इस समय कुछ राजनीतिक जागृति भी हुई थी पुनर्जागरण के काल में। तो उसके कारण भी जो चर्च की शक्तियां थी या चर्च का जो नियंत्रण था, उसका विरोध राजनीतिक रूप से भी होना आरंभ हो गया। कैथोलिक चर्च जो था, वो पोप को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। ये जो चित्र है, इसमें ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ने पोप का पद खुद बनाया था। और सेंट पीटर्सबर्ग में स्वर्ग के द्वार की चाबी, यानी इस चित्र को जिस चित्रकार ने बनाया है, फ्रैंको ने, उन्होंने उसमें ये दिखाने के का प्रयास किया है कि कैसे ईसाई धर्मावलंबी मानते थे कि स्वर्ग के द्वार की चाबी ईसा मसीह द्वारा सेंट पीटर्स, जो कि पोप थे उस समय, उनको दी गई। तो इस तरह से पोप के पद को बहुत ज्यादा महत्व था, बहुत ज्यादा गरिमा प्रदान की गई थी। तो ये इस चित्र से स्पष्ट होता है। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था, इस समय यूरोप में कई निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ था। जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण
राजनीतिक अव्यवस्था का युग था। कोई भी ऐसा बड़ा राज्य, महान राज्य उस समय नहीं था जो यूरोप में सत्ता को का केंद्र बन सकता था। पर ऐसे समय में चर्च का विकास सत्ता के केंद्र के रूप में हो गया था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद और मध्य युग में आए नए परिवर्तनों के कारण बहुत सारे निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। राजाओं को जनता का समर्थन प्राप्त हो गया। इन्होंने अपने राज्य में राष्ट्रीय भावनाएं उदय की। जैसे स्पेन के राजा ने स्पेन के प्रति भावना उदय की। इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में ऐसे बहुत सारे निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। और ये अपने देश के प्रति देशभक्त रहना चाहते थे, ना कि पोप के प्रति। तो इसलिए उनका अपने देश के प्रति निष्ठा जो थी वो उनकी धार्मिक निष्ठा से टकराने लग गई। ये भी एक कारण बना। और इस समय चर्च और पोप के पास बहुत सारी राजनीतिक और आर्थिक अधिकार और शक्तियां थे। और पोप से लेकर गांव के पादरी तक चर्च के सभी अधिकारी राजा की सत्ता से स्वतंत्र थे। इनके पास विशाल जागीरें थी। वे राज्य के करों से मुक्त थे और जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूला करते थे। चर्च के स्वतंत्र न्यायालय होते थे जहां वे जनता के मुकदमों को सुनते थे और निर्णय देते थे। यदि आपको चर्च की क्या स्थिति थी उसकी जानकारी चाहिए तो इससे पूर्व मेरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो वीडियो है उसे आप अवश्य देखिए, उसे कंसल्ट करिए। उसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार चर्च जो था वो एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक संस्था थी, करों से मुक्त थी। और वो ऐसी एस्टेट थी जिसका बोझ आम जनता उठाती थी। तो जनता में उसको लेकर बहुत बड़ा विद्रोह था, विरोध था। और इनके न्यायालयों में जो न्याय होता था उसको लेकर भी जनता असंतुष्ट थी। ये इंग्लैंड का राजा हेनरी द एट्थ, प्रमुख शासक हेनरी द एट्थ है, हेनरी अष्टम कहलाता है, जो कि निरंकुश राजतंत्र के उदय को दर्शाता है। मानवता और पुनर्जागरण का प्रभाव चर्च पर बहुत पड़ा। जब हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। जब हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस प्रकार धार्मिक स्थिति से अधिक मानववाद, मानव को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, ना कि धर्म को। तो उसका जो प्रभाव पड़ा उसके कारण भी जनता धर्म के जो प्रचलित मान्यताएं थी उसका विरोध करने लग गई। चित्रों में, साहित्य में, तार्किक रूप से होने वाले विवादों में, विवेचनों में, दर्शन में, सब में मानवतावाद का उदय हुआ और इसने भी धार्मिक आंदोलन को होने में योगदान दिया। छापे खाने का आविष्कार एक बहुत बड़ा कारण था जिसने धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। क्योंकि इससे पहले जो बाइबल की प्रतियां होती थी वो सिर्फ चर्च में और सिर्फ पादरियों के पास उपलब्ध होती थी। अब छापे खाने के आविष्कार से बाइबल सर्व सुलभ हो गई। हर व्यक्ति बाइबल को प्राप्त कर सकता था, बहुत आसानी से पढ़ सकता था, उसको समझ सकता था और उसको क्वेश्चन कर सकता था। यदि कोई उसको गलत बात बताता था तो वो कह सकता था मेरे पास भी बाइबल है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है या इसमें ऐसा लिखा है। तो इस तरह से बाइबल का जो प्रचार हुआ, जो छापे खाने का आविष्कार इस समय हुआ, उसने एक क्रांति ला दी और लोगों की धार्मिक अवेयरनेस को, उनकी जागृति को बढ़ा दिया। और इसने भी धर्म सुधार आंदोलन के होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं हम आर्थिक समृद्धि पर। यूरोप का जो ये युग था ये आर्थिक समृद्धि का युग था। पुनर्जागरण के बाद उद्योगों और वाणिज्य का विकास हुआ जिससे आर्थिक समृद्धि आई। और एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसे हम नव धनाढ्य वर्ग, न्यू रिच वर्ग कहते हैं, जिसके पास नया पैसा आया था, जो वाणिज्य और आर्थिक विकास के कारण आया था। इस वर्ग ने मानवतावादी आंदोलनों को स्पॉन्सर करना, उनको प्रश्रय देना शुरू कर दिया। लियोनार्डो दा विंची और ये जितने भी कलाकार थे पुनर्जागरण युग के, इनको स्पॉन्सर करने वाले इटली का धनाढ्य वर्ग ही था। इसके साथ ही व्यक्तिवादी विचारधारा का भी विकास हुआ, जिसके लिए व्यक्ति सोचता था कि मेरा जो विकास होगा, मेरी जो धार्मिक आस्था है या मेरा जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल विकास है वो मैं खुद करूंगा। उसके लिए मैं किसी चर्च के पादरी का या किसी पोप का मोहताज नहीं हूँ। तो एक तो पोप के साथ जो एसोसिएशन था लोगों का वो खत्म हो रहा था। उनका एसोसिएशन अपने कंट्री से, अपने राजा से, अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से अधिक हो रहा था। और पोप की बातों को मानना वो इतना बाध्यकारी नहीं समझ रहे थे।
फिर इस समय ईसाई धर्म विभाजित भी कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में हो गया था। तो इन सब चीज़ों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया धार्मिक आंदोलन के होने में। धर्म विलास की वस्तु हो गया था। जो ईसाई धर्म करुणा, शांति, त्याग का उदाहरण होता था, उसकी जगह वो भ्रष्टाचार और विलासिता का प्रतीक हो गया था। पोपशाही में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। पादरियों की संख्या में अनाप शनाप वृद्धि हो गई थी, और जितने जो अधिकारी थे, नन्स थे और जो मॉन्क्स थे, उनके अंदर विलासिता और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। पोप तो कई इतने भ्रष्ट हो गए थे कि वो सांसारिक सुख सुविधा में निमग्न रहते थे। चर्च जो थे वो विलासिता के केंद्र बन गए थे। बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी, बड़े बड़े यहाँ पे खाने वाने बनते थे। और इसके अलावा जो कई पोप तो अपने अनैतिक आचरण के कारण बहुत ही ज्यादा बदनाम हो गए थे। पोप लियो 10 थे, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उन्होंने धन संग्रह करने के लिए क्षमा पत्रों और पाप मोचन पत्रों का भी को बेचना शुरू किया। ये बाद में इस क्रांति का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। जो पोप 10 थे, वो अनैतिक आचरणों के की सीमा पार कर चुके थे। उनके बहुत सारे अनैतिक पुत्र और पुत्रियां थे, तो इसलिए जनता में पोप के प्रति जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो खत्म हो रहा था। आप देख सकते हैं कि पोप बहुत विलासी जीवन, बहुत सारे नंस से वो घिरे रहते थे, बहुत सारी उनके अनुयायी उनको घेरे रहते थे, विलासिता का वो जीवन व्यतीत करते थे। बहुत सारी पार्टीज होती थी, बड़े बड़े लोगों को बुला के दावतें दी जाती थी। तो चर्च जो थे वो भ्रष्टाचार और विलासिता के केंद्र बन गए थे, और जनता को ये चीज बहुत अखर रही थी। तो ये भी एक प्रमुख कारण था धर्म सुधार आंदोलन के होने का। धर्म सुधार आंदोलन, कोई भी आंदोलन होता है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, एक विचार विमर्श, एक वैचारिक पृष्ठभूमि होती है। तो यूरोप के इस धर्म सुधार आंदोलन के पीछे भी एक वैचारिक पृष्ठभूमि थी, जिसमें उस समय के दार्शनिकों का और जो साहित्यकार थे और जो सुधारवादी आंदोलनकारी थे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। जिनमें इरेस्मस बहुत प्रसिद्ध थे। इरेस्मस ने अपनी पुस्तकों में, जैसे इन प्रेज ऑफ फॉली लिखी गई, उसमें उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार रूपता की प्रशंसा जो होती है, उसमें किस तरह से हम चर्च अपनी गलतियों को ग्लोरीफाई करता है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। कैल्विन जो थे, एक बहुत बड़े सुधारक थे, और बहुत सारे अनुयायी इनके बन गए थे। और कैल्विन जो थे, उन्होंने ऐसे आंदोलन की शुरुआत की थी कि यूरोप का एक बड़ा पार्ट इनका अनुयायी बनता जा रहा था। इसके अतिरिक्त जॉन नॉक्स थे, इन्होंने भी बाइबल की व्याख्या करके उस पोप के इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया था। तात्कालिक कारण जो था धर्म सुधार आंदोलन का, वो था पाप मोचन पत्रों की बिक्री। ये पाप मोचन जो पत्र थे, ये पोप की नई एक रणनीति थी, जिसमें उसने पैसा कमाने का एक तरीका था, जिसमें उसने कहा कि यदि आपने कोई पाप किया है, तो जिस जिस लेवल का पाप है, उतने लेवल का एक आप पत्र खरीद लीजिए और उसे चर्च में दे दीजिए, तो भगवान आपके पापों को क्षमा कर देगा। तो इस चीज की जो प्रबुद्ध लोग थे, जो जागरूक लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसकी का विरोध किया, जनता को इसके बारे में जागरूक किया, और पाप मोचन पत्रों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। मार्टिन लूथर जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, प्रमुख नेता रहे हैं, ये उनका चित्र है, जिसमें वो चर्च के बाहर उन्होंने अनुग्रह पत्र जो थे या पाप मोचन पत्र, वो बल्क में उन्होंने जलाए, और जनता को ये संदेश दिया कि इनका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति जो है अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग या नरक में जाएगा, उसके लिए पाप मोचन पत्र की खरीद और फरोख्त जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे आंदोलन हुए, जिनके कारण धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में गति पकड़ी। अब धर्म सुधार आंदोलन की विभिन्न धाराएं क्या थी, किस तरह से इस धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, और इस धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप
एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम प्रतिधर्म सुधार या काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।